नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं भावना और आपका स्वागत करती हूं टैरो विद भावना में। आने वाले सप्ताह में 12 राशियों के लिए कार्ड क्या कह रहे हैं और क्या गाइडेंस दे रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो मेष राशि से शुरुआत होगी। मेष राशि वालों तैयार हो जाइए। आज देखते हैं आपका अगला सप्ताह कैसा रहने वाला है। डिवाइन गाइड करें मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह, आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। डिवाइन गाइड करें कैरियर के लिए। कैरियर के लिए इस सप्ताह जो है ना, आपका डिसिप्लिन बहुत और सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई सीनियर और मेंटोर अथॉरिटी फिगर मदद जरूर करेगा, मगर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप ईगो में आ जाएंगे। ईगो छोड़िए और सीखने की जरूरत है। अगर आप गाइडेंस लेंगे उनसे तो आपकी ग्रोथ होगी। आपको थोड़ा सा अपनी ईगो को कंट्रोल करना होगा, वरना डिले आ सकता है आपके कैरियर में। ठीक है। लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए देखिए, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। जो बात दिल में दबा कर रखी थी अब सामने आ सकती है। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है, पॉजिटिव जो रिस्पांस मिल रहा है आपको सामने वाले से, लेकिन ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने रिश्तों में ईमानदार रहिए, अपने पार्टनर से शेयर भी किया करिए चीज़ें। गाइडेंस है आपके लिए। आप अपने इमोशन को दबा रहे हैं, दिल को खोल कर बोलिए। जो भी मन में आ रहा है उसको एक बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में बोलना शुरू करिए। दिल को खोल कर बोलेंगे, दिल को खोल अपनी इमोशन को थोड़ा एक्सप्रेस करिए। ठीक है, तभी आपकी जो है न्यू हैप्पीनेस की और आपकी लाइफ में एक नई ग्रोथ की शुरुआत होगी। आपके लिए रेमेडी है, गुरुवार को पीली चीज दान करें। लकी कलर है पीला और लकी नंबर है 3 और 9। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन गाइड करें। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है कैरियर के लिए। ओके, वृषभ राशि वालों, कैरियर इस हफ्ते जो है बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। कोई अट्रैक्टिव ऑफर मिल रहा है, कोई प्रपोजल आ सकता है, खासकर क्रिएटिव सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपका इन सब क्रिएटिव आइडियाज में काम करना होता है तो आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन इमोशनली थोड़ा सा आप डिसीजन लेने लगो, थोड़ा सा लग रहा है बह जाओगे इमोशन में, ऐसा मत करना। डिसीजन लेते समय दिमाग का जो है बहुत यूज करना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल सोच रखिए। लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा ये डिसीजन जो है आपका लव के लिए, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। आगे बढ़ना है तो कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करना है, वेट करना है। बहुत जल्दी इंपल्सिव होकर डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, क्लियर नहीं ले पा रहे इस हफ्ते, आपका डिसीजन थोड़ा सा ब्लर रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा आपको करना क्या है। इसलिए रिलेशनशिप में थोड़ी डिस्टेंस या साइलेंस भी हो सकती है। गाइडेंस आपके लिए है। आपको बहुत चैलेंजेस जो है मिलने वाले हैं, तो ओवर थिंकिंग मत करिएगा। आप खुद अपने माइंड में एक फियर क्रिएट कर रहे हैं, एक डर बना रहे हैं कि अगर आपने ये थॉट कंट्रोल नहीं करी तो आपका काम नहीं बनेगा। तो आपको सिचुएशन को बहुत क्लियर रखना है, आपको अपने डर से जीतना है। तो आपको पहले उसको लिख लेना है, जो भी आपके मन में बात आ रही है उसको एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए रेमेडी है, रोज मिरर के सामने पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशन आपके माइंडसेट को बहुत ज्यादा ट्रेंड करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, अफर्मेशन जैसे मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम सक्सेसफुल, ऐसे कुछ भी अफर्मेशन जो आपको उस दिन अपने काम के लिए चाहिए वो बोलना शुरू करिए। लकी कलर है गुलाबी यानी पिंक और आपका लकी नंबर है 2 और 6। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन गाइड करेंगे, प्लीज गाइड करें। कैरियर, मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह नेटवर्किंग और टीम वर्क का है। आपको टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आप अकेले से ज्यादा ग्रुप में काम करके सक्सेस पाएंगे। किसी सेलिब्रेशन या अचीवमेंट का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। आपको कोई तारीफ करेगा, आपके काम के लिए आपको अचीवमेंट मिलेगा, ऐसा लग रहा है। पार्टी भी जा सकते हैं अपने ही काम के सिलसिले में, कैरियर में। ठीक है, लव के लिए, रिलेशनशिप में देखिए आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बहुत साइलेंस रहेंगे तो आपकी गलतफहमी बढ़ती चली जाएगी। बात करने की जरूरत पड़ रही है आपको बात करके चीजों को क्लियर करना पड़ेगा इस हफ्ते। ठीक है, बहुत साइलेंट मोड में मत रहिएगा। गाइडेंस
आपके लिए गाइडेंस है, आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल आपके हाथ से निकल रहा है, तो पेशेंस रखें और फ्लो के साथ चलें, गो विद द फ्लो। अगर आप अभी से कंट्रोल करने लगेंगे तो चीज़ें कस के मत पकड़िए, उनको उनकी शेप लेने दीजिए, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी रेमेडी है हनुमान चालीसा पढ़ें, लकी कलर आपका लाल है और लकी नंबर है 5 और 8। कर्क राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन कनेक्ट करें, कनेक्ट करें, कनेक्ट करें, डिवाइन कनेक्ट करें। कर्क राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, कैरियर कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि वाले, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, आप बहुत इमोशन से चलते हो, आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन दिल से ज़्यादा सोचते हो आप उसको इग्नोर करते हो, अपनी मन की बात को, अपने दिल की बात को। इस हफ्ते आपको ये नहीं करना है, अपने इंट्यूशन को, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना ही पड़ेगा, वही आपको डायरेक्शन देगी, क्योंकि दिमाग आपको भ्रमित करेगा। तो आपको इंट्यूशन पे बहुत काम करना है। करियर में आपकी जो है ग्रोथ होगी, लेकिन आप पुरानी चीज़ों पे अटके मत रहना, नई चीज़ों की तरफ बढ़िए, ठीक है। लव और रिलेशनशिप के लिए क्या दिख रहा है, लव और रिलेशनशिप, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स यानी पुराने विवाद खत्म हो रहे हैं, आपकी हीलिंग शुरू हो रही है, रिलेशनशिप में शांति वापस आ रही है। ऐसा लग रहा है पुरानी जो कड़वाहट थी वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी आप लोगों के रिश्तों में। गाइडेंस है, हर किसी पर भरोसा मत करिए, कुछ लोग आपके आसपास फेक हो सकते हैं, नकली हो सकते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं। तो आपको इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। रेमेडी है आपकी, रात में चंद्रमा को जल अर्पित करें, ठीक है। इस हफ्ते चंद्रमा को आपको अर्घ देना है, ठीक है। लकी कलर है आपका सफेद और लकी नंबर है 2 और 7। सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आपका सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन गाइड करें, प्लीज प्लीज गाइड करें। कैरियर, कैरियर एक कठिन दौर से गुजर रहा है, ठीक है, गुजर रहा था, एक्चुअली अभी भी है, थोड़ा बचा है, लेकिन इस हफ्ते आपका स्ट्रगल थोड़ा कम दिख रहा है। पिछले हफ्ते भी आपको थोड़ा कम करना पड़ा था, लेकिन अभी जो दौर चल रहा था ना आपका, वो कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, उसका एंड हो रहा है, ठीक है। और आप नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ईगो को कंट्रोल करना है। आपके पुराने दौर की जो है एक एंडिंग हो रही, दुखद दौर की एंडिंग हो रही है, जो मैं कहूँगी। थोड़ा सा भी बचा है समय, वो भी निकल जाएगा, लेकिन आपका करियर अच्छे दौर में जाने वाला है, ऐसा दिख रहा है। इस सप्ताह अच्छा रहेगा आपका। लव रिलेशनशिप, आप खुद को इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस करेंगे, तो आपका लव में भी कहीं ना कहीं आप गिफ्ट देने के मूड में आ जाओगे, अपनी हीलिंग करने लगोगे, अपने ऊपर प्यार दर्शाने लगोगे, खुद के लिए सेल्फ लव बढ़ेगा और आप अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करोगे। जैसा वैसे भी सिंह राशि वाले बहुत हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, और ये लोग खुद और अपने आप को जो है ना हाई लेवल का करेंगे। जैसे कुछ नई चीज़ खरीद लिया, कोई हाई मेंटेनेंस वाली कोई चीज़ खरीद ली, ऐसा दिख रहा है। गाइडेंस है आपके लिए, रिकवरी के लिए समय है, चाहे वो पैसा हो या कोई भी इमोशन हो, कोई भी चीज़, आपकी रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। तो गाइडेंस यही है कि पेशेंस रखिए। रेमेडी है रोज सूर्य को जल चढ़ाएं। लकी कलर है नारंगी यानी ऑरेंज। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन गाइड करें। कन्या राशि वालों, कैरियर, पिछले समय में जो भी हर्ट हुआ था आपको कैरियर में, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा मिली थी, अब उसमें थोड़ी सी तेजी आ रही है, शांति आ रही है, हीलिंग हो रही है, चीज़ों का रिजल्ट मिल रहा है। आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को वापस से गेन कर रहे हैं और नए अवसर जो हैं आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको पहचानिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, आपको मौके मिल रहे हैं इस हफ्ते। रिलेशनशिप में कन्या राशि वालों के लिए क्या है, रिलेशनशिप में अचानक से जैसे कम्युनिकेशन है ना बहुत तेज हो सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, कोई आपसे कोई कन्फ्रंट कर सकता है, कोई क्लियरिटी लेकर आ सकता है, अपनी बात दिल की बता सकता है, ऐसा है आपके लिए लव रिलेशनशिप में दिख रहा है, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए, गाइडेंस है आपकी कि ट्रांसफॉर्मेशन को आप स्वीकार करिए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक चीज़ से दूसरी तरफ जाना, ठीक है, पुराने को छोड़ना, नए को पकड़ना। कुछ पुरानी चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी, लेट गो करना पड़ेगा, ताकि आपकी एनर्जी जो है वापस लाइफ में आ सके। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे तभी तो नई चीज़ों के लिए जगह बनेगी, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। गाइडेंस आपकी यही है। रेमेडी आपकी है, शनिवार को काली चीज़ का दान करिएगा, ठीक है।
लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है आपका 5 और 9। तुला राशि वालों का ये वीक कैसा रहने वाला है चेक करते हैं। तुला राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है, करियर में कैसा रहेगा। देखिए तुला राशि वालों, इस हफ्ते आपको मौके जो मिल रहे थे वो आपने मिस कर दिए और पहले भी मिस किए थे, तो यूनिवर्स आपको दूसरा चांस दे रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। तो इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बार बार मौके नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा अलर्ट रहिए क्योंकि कोई चांस आपके पास पलट के आ रहा है। तो आपने पीछे जो भी गलतियां करी हैं उनको थोड़ा सा अलर्ट होकर सुधार लीजिए। इस हफ्ते जो करियर में है पीछे छूटी हुई चीजें आपको वापस मिल रही हैं, तो ये अच्छा साइन है। ईश्वर आपको एक मौका दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि आप कहाँ रुक गए थे, कहाँ गलती कर रहे थे करियर में, ठीक है। लव के लिए तुला राशि, लव के लिए पैशन थोड़ा सा कम हो रहा है। आप अगर एफर्ट ही नहीं डाल रहे अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, आप दोनों में बीच में बात ही नहीं हो रही है। इसलिए थोड़ा सा आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं कोई शुरुआत, चाहे पिक्चर दिखा लाइए या कुछ गिफ्ट दे दीजिए या थोड़ी सी चर्चा करिए, घर में बैठ के थोड़ा टाइम दीजिए। हर समय मोबाइल लेके मत बैठे रहिए। तो ये दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे रिलेशनशिप में, तो थोड़ा एफर्ट डालिए, ठीक है। तो तुला राशि वालों, आपके लिए गाइडेंस है, गॉसिप से बचिए, अननेसेसरी की बातों से बचिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचिए। 3 चीजें आपको दिख रही हैं। आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं ये बातें। अगर आप किसी के पीछे से बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं तो आपको दिक्कत होगी, कहीं ना पलट के वही चीजें आपके पास वापस आ सकती हैं। रेमेडी है, घर में हरे पौधे लगाइए। लकी कलर है हरा और लकी नंबर है 6 और 8। वृश्चिक राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, चलिए चेक करते हैं। कैरियर में वृश्चिक राशि वालों, इस हफ्ते आपको कुछ नया सीखने और एक्सप्लोर करने के जो है अवसर तो मिलेंगे ही। आपको मूड बहुत करेगा, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे नई नई चीज़ों के लिए, ठीक है। नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और आप अपनी स्किल को बहुत इंप्रूव करेंगे। जैसे कोई चीज़ आप सीख रहे हो उसमें आप अपडेटेड रहने की कोशिश करोगे, लगेगा कि ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, तो आपके अंदर ये बहुत एनर्जी रहेगी कि मैं ये चीज़ भी इसके साथ आगे अपडेट करके चीज़ें सीखूँ। तो अच्छा है, कैरियर बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए क्योंकि स्किल सीखने में टाइम लगता है। लव के लिए दिख रहा है आप इल्यूजन में फंसे हो सकते हैं, भ्रम रहेगा, रियलिटी को देखना जरूरी है। चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, एक से ज्यादा लोगों ने प्रपोज कर दिया, एक से ज्यादा लोगों ने आपको कोई गिफ्ट दे दिए, एक से ज्यादा लोगों ने आपसे कुछ अपना इशारे दे दिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन बेटर है। तो चॉइसेस ज्यादा हैं लेकिन क्लैरिटी कम है। तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा देख कर सोच समझ कर ही निर्णय लीजिएगा, ठीक है। आपकी गाइडेंस है, खुद पर फोकस करें, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दें, अपनी आज़ादी को थोड़ा सा समझिए कि आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो आपके लिए कहाँ मैटर करती है। ये नहीं कि आपने गलत डिसीजन लव रिलेशनशिप में या कैरियर में ले लिया, ठीक है। आज़ादी माँ बाप देते हैं या फैमिली कोई भी देती है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, वो आपके लिए दिक्कत ना पैदा करे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको आपकी सोच ही आगे लेकर जाएगी इस हफ्ते आपको आपकी सोच आगे बढ़ा के लेके जाएगी, ठीक है। तो आपकी रेमेडी है, नमक वाले पानी से स्नान करें, मतलब नहाएं, जब भी नहाने चले उसमें सीधा नमक डाल दीजिएगा थोड़ा सा। लकी कलर है आपका काला और लकी नंबर है आपका 4 और 7। धनु राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, कैरियर में कैसा रहेगा। धनु राशि, इस हफ्ते आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो सकता है, जिससे आप अपने डिसीजन पर डाउट करेंगे कि मैंने ये सही लिया था डिसीजन की मैंने गलती कर दी, जल्दबाजी में कर दिया। लेकिन ये टेम्परेरी फेज है, आपको अपने पर विश्वास रखना है, भरोसा बना के रखिए क्योंकि आपका ये डिसीजन सही है। तो थोड़ा टाइम लीजिए। आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं तो ये करियर में अच्छी बात थोड़ी ना है। आपको कॉन्फिडेंस तो बनाए रखना है ना, अपने डिसीजन पे फोकस करिए। हो सकता है रिजल्ट थोड़ा देर से मिले, इस हफ्ते ना भी मिले, मगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, धीमे धीमे ही सही मगर मिल रहे हैं आपको रिजल्ट, तो भरोसा बनाए रखिए। लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, कम्युनिकेशन जो है ना बढ़ रहा है, कमिटमेंट थोड़ा डिले हो सकता है, कोई आपसे कोई वादा कर रहा है मगर इस हफ्ते पूरा नहीं कर रहा है, ये दिख रहा है। पेशेंस रखिए, रिलेशनशिप में पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य रखिए, ठीक है। गाइडेंस है आपकी, जो कॉन्फिडेंस कम रहेगा तो कंफ्यूजन ज़्यादा रहेगा, तो कंफ्यूजन ज़्यादा रहेगा तो आपको इंट्यूशन पे फॉलो करना सही रहेगा। आप जब कंफ्यूज होते हैं ना तो आपका दिल जो है आपको बहुत सही रास्ता बताता है, तो दिल की सुनिएगा, ठीक है, इंट्यूशन पे भरोसा करिएगा। रेमेडी है, गायत्री मंत्र का जाप करें। लकी कलर है आपके लिए पर्पल बैगनी, ठीक है, और लकी नंबर है
3 और 8। मकर राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, डिवाइन गाइड करें मकर राशि वालों के लिए ये वीक। कैरियर में कैसा रहेगा? मकर राशि, आपको इस हफ्ते बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा धैर्य रखेंगे और सोच समझ के कि स्ट्रैटेजी यानी रणनीति के तहत आप कुछ काम करोगे तो आपको लगातार ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, आपकी राशि में यही दिख रहा है कि आपके अंदर पेशेंस रहता है, आप बहुत मेहनती हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, मगर जब पेशेंस कम हो जाता है तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धीमे धीमे से ही मगर ग्रोथ होनी शुरू हो गई है आपके में। ठीक है, कैरियर ठीक है आपका इस हफ्ते भी। लव और रिलेशनशिप के लिए ओवर थिंकिंग और एंजाइटी, चिंता रिलेशनशिप के दुश्मन है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना रहे हो अपने पार्टनर के साथ। आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अपने आप को बेचारा सा फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अरे ये मेरे साथ क्यों कर रहा है ऐसा। तो कंट्रोल करिए अपने थॉट्स को, आप बेचारे नहीं हैं। हो सकता है कुछ टाइम ऐसा है कि दोनों लोगों के बीच में थोड़ी दूरी हो रही हो या रिलेशनशिप में आपके थोड़े डिस्टर्बेंस आ रहे हो। कैरियर अच्छा है, रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा आपके थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करिए। गाइडेंस है आपकी, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। बात करके ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, तो थोड़ा सा गलतफहमी दूर करने के लिए अपनी बातों को कहना शुरू करिए। रेमेडी है आपकी, जल यानी पानी या दूध का दान करिए। लकी कलर है आपका नीला यानी ब्लू और लकी नंबर है 8 और 10। चलिए जी, कुंभ राशि वालों के लिए निकालते हैं कैरियर कैसा रहने वाला है। कैरियर इस हफ्ते आपको इमोशन को कंट्रोल रखकर प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने पड़ेंगे। बहुत इमोशनल हो रहे हो, अगर आप इमोशन लेकर डिसीजन लेते हो तो लॉस हो सकता है। मतलब आपको आज ऑफिस आना है मगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा अपने प्यार में कह दिया नहीं आज ना जाना यार, तो आप नहीं जाओगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। ऐसे भी इमोशन आते हैं, तो ये मत करिएगा, इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा। काम काम है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैरियर में कैरियर ठीक है, इमोशनल होकर डिसीजन लेने का ये सप्ताह है, तो थोड़ा सा दिमाग से काम करिएगा। लव और रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है? रिलेशनशिप में ताकत बढ़ रही है, धैर्य बढ़ रहा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। आप जिसके साथ भी हो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बहुत एक बैलेंस दिख रही है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि पीछे से जो डावाडोल स्थिति थी आज की डेट में वो ठीक हो रही है, मतलब इस हफ्ते। गाइडेंस है आपके लिए, नई शुरुआत का मौका मिल रहा है। कोई नया काम, नया कोर्स, अपॉर्चुनिटी, उसे इग्नोर मत करिएगा। कुछ ना कुछ तो आपको नया मिलेगा ही मिलेगा, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रेमेडी है आपकी, रोज मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना टफ लगता हो तो 5 मिनट केवल शांति से मंदिर में बैठे ओम का जाप करें। आपको ओम बोलना है। ठीक है, 5 मिनट कर लीजिए, जितना भी देर आप कर सकते हैं। इजीली बैठ के सीधी पीठ करके आपको मेडिटेशन करना है। आपका लकी नंबर है 4 और 11। आपका लकी कलर है आसमानी, हल्का ब्लू, स्काई ब्लू। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह? कैरियर में कैसा रहेगा? मीन राशि वालों, आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत स्टेबल हो रहा है। आज अगर स्लो है इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो रही है, ये बढ़ रही है, धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। मतलब समझ रहे, एक लगातार आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत जल्दी नहीं मिलेगी। कछुआ देखा है, चलता रहता है, लेकिन चलता रहता है ना, उसकी उम्र बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होता है और लकी भी होता है। तो वही दिख रहा है आपके लिए, तो आपकी ग्रोथ होगी। जल्दी की उम्मीद ना करें, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कैरियर ठीक है आपका इस हफ्ते। लव और रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा सच्चाई से काम करना पड़ेगा, सही डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा झूठ मत बोलिएगा। कहीं जा रहे हो, पता चला आपने झूठ बोल दिया मैं यहाँ जा रहा हूँ, दूसरे वाले को पता चल गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ी ऑनेस्टी रखिएगा, यही आपके लिए गाइडेंस है। तो गाइडेंस है आपके लिए, कंट्रोल करने की आदत छोड़िए। रिलेशनशिप में आप बहुत चीज़ें पकड़ते हो, आप बहुत जगह कंट्रोल करने की जो है ना आदत रखे हो, तो इसको छोड़िए। जितना कंट्रोल करेंगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। फ्लो के साथ चलना सीखिए, जो जैसा है वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। आपकी रेमेडी है गुरु मंत्र का जाप करें। कोई भी आपने मंत्र को लिया हो या नॉर्मली ओम, जैसे बृहस्पति है नमः या गुरु ओम, जैसे नमो वासुदेवा है नमः, ऐसा कुछ भी आप एक मंत्र या ओम जो गायत्री मंत्र उसी का भी जाप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। तो लकी नंबर है आपका 3 और 7 और लकी कलर है आपका गोल्डन कलर। अपनी जो है गाइडेंस को फॉलो करिएगा। ठीक है मीन राशि वालों, तो
तो आप बताइएगा आपकी कौन सी राशि है, आपके जो प्यारे हैं, आपके घर वाले या जिनके बारे में आप सोचते हो उनकी कौन सी राशि है, जरूर से चेक करिएगा, गाइडेंस को फॉलो करिएगा। इसी आशा के साथ कि सभी 12 राशियों का ये जो सप्ताह है बहुत अच्छा रहने वाला है। आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता मिले, और ये मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलूंगी। धन्यवाद।